कि सर इस ऑफर को अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लेते हैं, शैला साहबा से पूछ लेते हैं, अगर वो पार्टी क़यादत से बात करें तो बैठ के टेबल पे बात तो हो सकती है। शैला साहबा, ऑफर आपके सामने है, किसी तरह मुमकिन है कि आप आला क़यादत से बात करें, बैठ के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए, बात की जाए? अच्छा, मुझे यकीन है कि मैंने जितनी देर तहम्मुल से बात सुनी है, उसमें जो सवाल मुझे बात के रिप्लाई करना, आप मुझे उसका मौका देंगे। सबसे पहले तो जहाँ से बात खत्म हुई है मैं वहां से चलूं। हम सिस्टम के अंदर हैं। इस बजट में आपने 229 बिलियन रुपए कम दिए। फर्स्ट क्वार्टर में 65 बिलियन कम आए। आपने हमसे बंडल आइलैंड पे इजाजत मांगी कि आप उस पर काम करना चाहते हैं। हमने आइन के दायरे में आपको इजाजत दी। आपने उस पर छुप के ऑर्डिनेंस निकाला, जिसमें आपने ये कहा कि हम अपनी मर्जी की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को बेदखल कर सकते हैं, जो आइन के खिलाफ है। क्योंकि वो जो वहाँ पे रहने वाले हैं, वो उनका हक है, उनकी मर्जी से कंस्ट्रक्शन होगी, इसे सेल नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सेकंड बात, आप ने जो मैंने ये 2 बातें बताई, 3 बातें ये मैंने बताई। चौथी बात, एक सूबा है जिसमें इनकी गवर्नमेंट नहीं है। सीईसी का इजलास हर 3 महीने के बाद होना चाहिए और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास मैंडेटरी है कि क्योंकि दोनों आईनी जो है ना इदारे हैं कि उसका कम से कम फिस्कल ईयर में 2 दफा इजलास हो। पिछले साल 1 दफा हुआ। सीईसी के इजलास 23 महीने बाद पिछले दिसंबर में पहली मर्तबा हुआ। वो भी इसलिए हुआ था कि सूबों को उनका इस्तेकाम फंड नहीं मिल रहा था। मैं कब ये कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF जो है वो एक दूसरे से मिल गए हैं और जनाब हम एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता। हुकूमत जब बनाई जाती है मुख्तलिफ पार्टीज के साथ तो उससे वादे होते हैं, जैसे इन्होंने मैंगल ग्रुप से किए थे, जैसे इन्होंने PMLQ से किए थे, जिसमें परसों भी चौधरी परवेज इलाही चीख रहे थे हालांकि इमरान साहब के घर जाके ये तक कह के आ सके कि मैं आपकी तरह हूँ। और वो क्या कहते थे उन्हें, ये तो आपको याद होगा। तो हमने तो ये नहीं कहा ना कि हम एक दूसरे के केसेस में मदद कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो पूरी आवाम के मसले हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब हम इसी पे बात कर रहे हैं। हम अपने केस को फेस कर लेंगे। क्या कर नहीं रहे? क्या खुर्शीद शाह साहब जेल में नहीं है इतने अरसे से? क्या मेरे स्पीकर साहब के साथ सही सलूक हुआ था जिस तरह से उन्हें लाए थे? अब कहीं जाके रेफरेंस दायर हुआ है। क्या आसिफ साहब और फरियाल साहिबा 6-6 महीने इनकी हिरासत में नहीं रहे? कब इन्होंने जो है उन पे रेफरेंस दायर किया है? क्या चांद रात को किसी सीनियर सिटीजन को रात के 12 बजे, जिसको खुद नैब हॉस्पिटल लेकर आई हो, उसको घसीट के जेल ले जाना सही था? हम फेस कर रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा कि आइंदा हमें नहीं पकड़ना, हम तो रेडी है, लेकिन हम तो इनको एक ऑफर देना चाह रहे थे और वो मेरी तरफ से आप इनको ऑफर जरूर दीजिएगा। और आपके तवज्जुह से जो ऑपोजिशन का जो हुकूमत का बंदा ये प्रोग्राम देख रहा है, उनका चाहने वाला, उनको जानने वाला, उनको पूजने वाला, मैं उससे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप तमाम MNAs, ऑपोजिशन के तमाम MPAs, तमाम उनके लीडर जैसे कायरा साहब है, ये सब आप हम सबको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपसे मुखालफत बर्दाश्त नहीं होती, मुखालिफ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अल्लाह के वास्ते आवाम को रिलीफ दो। ठीक है।